शुरुआत करते हैं दो दोस्तों की कहानी से। ये कहानी एक सच्ची घटना पे निर्भर की गई है। ये कहानी में दो दोस्त होते हैं जिनका नाम है चुन्नी और मुन्नी। वो बचपन से एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, साथ में वही स्कूल से बड़े होते हैं। स्कूल में वो दोनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स होती है। बचपन से लेकर, जैसे कि आप सबको पता होता है कि स्कूल 1 से लेकर 12 तक रहती है स्कूल। तो इसमें ऐसा था कि ये स्कूल में वो बच्चे चुन्नी और मुन्नी साथ में मिले थे एक बार स्कूल में। तो स्कूल में जैसे कि आप सबको पता है सभी बच्चे होते हैं, पर चुन्नी और मुन्नी काफ़ी बहुत ही खुश रहने वाली और हमेशा साथ रहती थी। तो एक बार की बात थी जब चुन्नी और मुन्नी दोनों की टीचर्स ने बोला कि तुम दोनों हमेशा साथ क्यों घूमती हो। तो चुन्नी बोलती है, मैडम मुन्नी मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो चुन्नी बोलती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड मुन्नी है। मुन्नी से पूछा टीचर ने, क्या तुम्हारी भी बेस्ट फ्रेंड चुन्नी है। तो मुन्नी बोलती है, हाँ मैडम मेरी भी बेस्ट फ्रेंड चुन्नी है। तो इससे ये दोनों को स्कूल में बेस्ट फ्रेंड के नाम से जाना जाता था। वो दोनों 1 से लेकर 10 स्टैंडर्ड तक साथ में पढ़ती थी। दोनों के अच्छे मार्क्स आते थे। इसमें मुन्नी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स में अच्छी थी और चुन्नी पढ़ाई में ज़्यादा अच्छी थी। और स्पोर्ट्स में जैसे कि चुन्नी चश्मिश थी और मुन्नी चश्मिश नहीं थी, तो दोनों का नाम भी ऐसा था, ओ चश्मिश चुन्नी, ओ मुन्नी मोटू, ओ मुन्नी मोटू। तो ऐसे करते करते वो दोनों बहुत अच्छी दोस्ती का मिसाल स्कूल में रखती थी। और उनके जो क्लास में जितने भी बच्चे थे सभी लोग साथ में खेलते कूदते। इसमें से मुन्नी बड़ी हंसमुख थी। मुन्नी बहुत हंसाती थी सबको, सबके साथ खेलती थी। तो चुन्नी को थोड़ा बुरा लगता था कि मुन्नी हमेशा हर किसी के साथ ऐसा क्यों करती है। तो मुन्नी ने बोला, चुन्नी मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं तो सबके साथ खेलती खेलती हूँ, उसमें तुझे बुरा मानने की क्या ज़रूरत है। तो चुन्नी ने बोला, नहीं तू सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू किसी और की बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकती। तो मुन्नी बोलती, अरे मैं तो तेरी ही बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन किसी के साथ खेलना, किसी के साथ बातें करना, उसकी मदद करना ये बेस्ट फ्रेंड नहीं कहलाता। ये तो मेरा बचपन से ही मुझे ऐसे आदत घर से सिखाई है कि लोगों की मदद करना। तो चुन्नी बोलती है, क्या सच में घर से सीखी है। तो मुन्नी बोलती, हाँ कभी तुम भी आओ मेरे घर पे मेरे माता पिता से मिलने। ठीक है। एक दिन स्कूल के बाद मुन्नी चुन्नी को अपने घर ले जाती है। फिर घर पे आने के बाद, मम्मी हाँ बेटा। मम्मी आज मेरी बेस्ट फ्रेंड आई है चुन्नी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये मेरी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड है और अब मैं चाहती हूँ कि ये मेरी ज़िंदगी भर की बेस्ट फ्रेंड बनी रहे। तो आज हम इसको घर पे लाए हैं, तो चलो आपके हाथ के दाल चावल खिलाओ, क्योंकि ये है दूसरी कास्ट की, ये गुजराती है और हम ठहरे यूपी वाले। तो हम लोग इन लोगों का खाना हमेशा मीठा होता है, तो आज इनको हमारे दाल चावल खिलाते हैं। क्योंकि जब भी आप मुझे टिफ़िन बॉक्स में खाना देते तो ये बोलते कि आज आंटी के हाथ का खाऊंगी मैं। चुन्नी चलो हाथ पैर धो लेते और यहाँ पे बैठते हम लोग टीवी देखते देखते खाना खाते हैं। ये लो बेटा चुन्नी और मुन्नी, खा लो खाना। हाँ मम्मी थैंक यू। चलो चुन्नी क्या टीवी में देखना चाहोगी। डोरेमोन। अच्छा डोरेमोन देखना चाहोगी, ठीक है अभी मैं लगा देती हूँ डोरेमोन। अरे वाह मुन्नी, तेरी मम्मी तो क्या दाल चावल बनाती है, मेरा तो पेट ही भर गया। कितना अच्छा बनाती है दाल चावल मम्मी। देखा चुन्नी, मैं बोलती हूँ ना कि मेरी मम्मी इतना अच्छा बनाती है। आज तो खुद एहसास हो गया ना, उंगली चाट चाट के खाने में मज़ा आया ना।
हाँ मुन्नी, बहुत मज़ा आया। अच्छा, तो मम्मी मम्मी, नीचे दुकान से मैं आइसक्रीम लेके आऊँ? हाँ बेटा, जाकर लेके आओ। ठीक है मम्मी, मुझे पैसे दे दो ना, 5 रुपीज़। ठीक है बेटा, 5 रुपीज़ मैं देती हूँ। चल चल चुन्नी, नीचे दुकान में जाते हैं हम। यहाँ पे एक हिमांशु अंकल की दुकान है, वहाँ पे जाके हम लोग आइसक्रीम या कुछ चॉकलेट लेके आते हैं, या तो चूरन लेके आते हैं, मीठा चूरन। ठीक है। अंकल अंकल, ये मेरी फ्रेंड चुन्नी है, बेस्ट फ्रेंड, जिसके लिए मैं हमेशा एक चॉकलेट लेके जाती हूँ। अरे अच्छा, ये वो बच्ची है जिसके लिए तुम हमेशा 2 चॉकलेट लेती हो? हाँ अंकल, ये वही चुन्नी है। लो बेटा, आज मैं तुम्हें अपने हाथों से चॉकलेट दूंगा, इसका पैसा मत देना। अब आइसक्रीम चाहिए तुम लोगों को? हाँ, तो कैंडी खाओगी ऑरेंज वाली? हाँ अंकल अंकल, 2 कैंडी देना। ठीक है। थैंक यू अंकल। बाय बाय अंकल। चल चुन्नी, फटाफट हम घर पे ऊपर जाते हैं। मम्मी, हम लोग आइसक्रीम लेके आए 2, और फिर हिमांशु अंकल ने, है ना, हमको 2 चॉकलेट दिया, उसका तो पैसा भी नहीं लिया। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तुम लोग इतनी प्यारी हो कि सबका दिल जीत लेती हो। ठीक है चुन्नी, अभी लगता है आपके पापा को बुलाना पड़ेगा आपको घर पे लेने के लिए। हाँ मुन्नी, सही कहा। फिर मुझे तो ट्यूशन भी जाना है, मैं ट्यूशन जाऊंगी। ठीक है, ओके। हेलो पापा, आप मुझे लेने आ जाओ मुन्नी के घर पे। ठीक है बेटा, मैं आ रहा हूँ। ओके पापा। चल 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 मुन्नी, मेरे पापा आ गए हैं, मैं चलती हूँ। हेलो अंकल, मैं मुन्नी। थैंक यू, आप चुन्नी को रखने आए थे यहाँ पे। बेटा, अब तुम हमारे घर पे आना। तो बस ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा। कभी चुन्नी मुन्नी के घर जाती, तो कभी मुन्नी चुन्नी के घर जाती। तो दोनों का घर का खाना बहुत ही स्वादिष्ट होता, क्योंकि गुजराती लोगों का खाना मीठा होता है, उनके वैराइटीज़ होती है खाने में। तो वो लोग स्कूल में डेली जाते, अलग अलग टिफ़िन खाते। स्कूल में उनकी टीचर्स भी उन लोगों के साथ बहुत हंसी मजाक करती। फिर एक टाइम आया एग्ज़ाम का, तो एग्ज़ाम के टाइम से पहले स्कूलों में एक असाइनमेंट देते थे, जो कि दोनों चुन्नी मुन्नी और स्कूल के 2-3 स्टूडेंट और होते थे, जो कि भोला और मुन्नू होता था। और भोला और मुन्नू फर्स्ट रैंकर होते थे। तो ये दोनों के बीच में एक कंपटीशन जैसा होता था कि सबसे पहले असाइनमेंट कौन ख़त्म करेगा। कहने को तो असाइनमेंट काफ़ी बड़ा होता था। एक असाइनमेंट की बुक में पूरा सिलेबस आता था, सारे सब्जेक्ट आते थे, और इसको ख़त्म होने में 8 से 10 दिन का टाइम हमें स्कूल से मिला जाता था। लेकिन भोला और मुन्नू काफ़ी ज़्यादा होशियार थे, और वो दोनों क्लास के फर्स्ट रैंकर थे। दोनों को जैसे ही असाइनमेंट मिलता, 2 दिन में तो पूरा असाइनमेंट ख़त्म। तो चुन्नी बोलती, अरे भोला, ऐसे तो क्या करता है तू, जो ये असाइनमेंट ख़त्म कर देता है इतने जल्दी? अरे तुमको तो पता है ना, जैसे ही असाइनमेंट मिलता है मैं तो स्कूल से ही लिखना चालू कर देता हूँ, और मैं जिस ट्यूशन में जाता हूँ उधर भी मेरे क्लास टीचर मेरा ये असाइनमेंट करवाते हैं। मुन्नू भी बस इसी तरह से असाइनमेंट को फटाफट करता, और क्लास में ये दोनों की हैंडराइटिंग तो सबसे अच्छी होती थी। इन लोगों की हैंडराइटिंग तो ऐसा लगता था जैसे कि किसी पेज के ऊपर छपा हुआ कुछ लिखा था। इसमें से भोला बहुत ही सुंदर हैंडराइटिंग लिखता था। तो इसी तरह से चुन्नी मुन्नी को भी अंदर ही अंदर ऐसा होता था कि हम लोग भी असाइनमेंट को फटाफट कंप्लीट करें। तो असाइनमेंट जैसे ही कंप्लीट होता, उसके बाद एग्ज़ाम का टाइम शुरू होता। तो चुन्नी और मुन्नी दोनों एक साथ बैठ के पढ़ते, एक दूसरे के घर पे जाके पढ़ते। उसमें से चुन्नी बहुत पढ़ाकू होती है और मुन्नी थोड़ी मस्तीखोर होती है। तो चुन्नी बेचारी मुन्नी को हर बार बोलती कि उठ उठ मुन्नी उठ, पढ़ ले। तो मुन्नी बोलती, अरे क्या पढ़ना,
जो होगा देखा जाएगा, उसमें क्या डरना। तो चुन्नी बोलती, नहीं नहीं, हम भी अच्छे नंबर लाएंगे, भोला और मुन्नू के तरह। तो चुन्नी भी बैठती है पढ़ाई करने सीरियसली, मुन्नी भी बैठती है पढ़ाई। दोनों एक दूसरे को पूछते रहते हैं। जैसे कल इंग्लिश का पेपर होगा तो दोनों एक दूसरे के साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो जैसे अगर चुन्नी के घर पे गए तो चुन्नी की मम्मी उन लोगों को नाश्ता बना के देती, वैसे ही सेम मुन्नी के घर पे जाते तो मुन्नी की मम्मी नाश्ता बना के देती। तो इसी तरह से एग्ज़ाम का टाइम चालू हो गया था। एग्ज़ाम देने जाते दोनों, स्कूल में मिलते, ऑल द बेस्ट बोलते एक दूसरे को, ऑल द बेस्ट चुन्नी, ऑल द बेस्ट मुन्नी, अच्छे से पेपर लिखना और पेपर के बाद नीचे ही रुकना, तू कहीं इधर उधर मत जाना। चलो पेपर देने जाते हैं। पेपर ख़त्म हो गया। पेपर ख़त्म होने के बाद दोनों नीचे एक दूसरे का इंतज़ार करते और आते तो सभी फ्रेंड लोग मिलके एक सामने, स्कूल के सामने एक समोसे की दुकान होती। तो वो लोग हर बार एग्ज़ाम छूटने के बाद 2 रुपए वाला समोसा खाने जाते। उनके लिए 2 रुपए वाला समोसा बहुत ही दिल खुश कर देता था उनको, क्योंकि घर से 5-5 रुपए मिलते थे। तो वो लोग 5-5 रुपए में 2-2 समोसे खाते, 1 रुपए की पेप्सी कोला खाते। तो ये इन लोगों का हर टाइम का रूटीन बन चुका था। तो इसी तरह से एग्ज़ाम भी ख़त्म हो गई। तो एग्ज़ाम के बाद एक दिन उन लोगों को समय मिलता था स्कूल में आने का, और फिर सभी बच्चों को खिलाते थे स्कूल वाले, जिसमें उन लोगों को कभी सर्कस दिखाने ले जाते। तो सब छोटे छोटे बच्चे होते थे, लाइन में लेकर जाके सर्कस दिखाते थे। तो आप लोगों को पता होगा, पहले तो सर्कस का टाइम था, सर्कस आता था तो सब बच्चे सर्कस में जाके हंसते, इतने हंसते, एलिफेंट को देख के, हाथी को देख के, फिर जोकर को देख के, सब देखते। फिर वहाँ पे उन लोगों को पॉपकॉर्न खिलाते, पैटीज खिलाते। तो इसी तरह से ये एग्ज़ाम के बाद का दिन का एक दिन होता था जिसमें वो अपना दिन पूरा बिता देते थे। तो आगे की दूसरी कहानी हम सेकंड पार्ट में आपको सुनाते हैं।